हेलो नमस्कार। हरियाणा की एकमात्र स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में स्थित है, इसमें एडमिशन लेने से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे। क्या इसका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा या फिर जो आप एचयू का पेपर दे रहे हो उनके बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा? अगर इसके बेस पे एडमिशन होगा तो किस हिसाब से एडमिशन होगा, कितनी नंबर ऑफ सीट है, किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तमाम प्रकार के आपके जो भी क्वेश्चन है सबके जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और एचयू से रिलेटेड चाहे एमएचयू से रिलेटेड कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमएचयू है क्या। हरियाणा के अंदर आपको पता है स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका एक तो है एचयू जो आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके बारे में सारे स्टूडेंट्स भली भांति जानते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर और एलियड सेक्टर में एडमिशन मिलता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में हरियाणा में अगर एडमिशन लेना है स्टेट यूनिवर्सिटी में तो वो आईसीआर से एक्रीडिएटेड एक यूनिवर्सिटी है, वो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में सिचुएटेड है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कितने नंबर ऑफ सीट है, किस बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और क्या आपका इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तमाम प्रकार की चीजों को लेके स्टार्ट करते हैं। देखो एमएचयू का एक आपका नोटिस आया है, पहले मैं उनको लेके चलता हूँ कि फर्स्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर दी invited from Haryana resident from the admission to the following program up to 31st May 2025। यानी कि अगर किसी भी बच्चे को हरियाणा यूनिवर्सिटी का मतलब इसमें एमएचयू में एडमिशन लेना है या एचयू में एडमिशन लेना है तो उनको एक ही फॉर्म भरना होगा जो एचयू के अभी फॉर्म चल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट है वो 31st है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अपना 31 मई से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको एचयू ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके फिल करना होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के भी वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि एमएचयू में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा तो वही फॉर्म आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म में पहले तो आपका एचयू की काउंसलिंग होगी, एचयू की काउंसलिंग के बाद में आपका एमएचयू का काउंसलिंग होगा, ठीक है भाई। एमएचयू का काउंसलिंग है वो आपके एचयू में जो मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे होगा, उन्हीं के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि मान लो कि बच्चों का एचयू में एडमिशन नहीं हुआ, मैं यहाँ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, 6 ईयर में ओनली एचयू में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। एमएससी और बीएससी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी अच्छी खासी सीटें हैं, उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो एमएचयू में आपकी जो जैसे मान लो एचयू में 3 कॉलेज है, ठीक है, हिसार हो गया, कोल हो गया और बावल हो गया। अगर वहां पे आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं मिला या फिर कोई और कोर्सेज में आप एडमिशन चाह रहे थे वहां पे नहीं मिला, मान लो 70 नंबर कट ऑफ है वो एचयू की गई थी तीनों कॉलेज में एग्रीकल्चर की, 70 से नीचे आपको नहीं मिला और किसी बच्चे का 67, 66, 65, 64 नंबर थे तो वो एमएचयू में हॉर्टिकल्चर के लिए ट्राई कर सकते हैं, उनको वहां पे अच्छी खासी सीटें हैं, एडमिशन है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। अब देखो कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले सीटें जान लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट है वो एमएचयू में है। देखो एडमिशन नोटिस है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए आपका द एडमिशन ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फॉर ईयर एंड एमएससी हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम कॉलेज हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी विल नोटिस एकेडमिक सेशन 2025-26 फर्स्ट सेमेस्टर एज ए गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि भाई यहाँ पे जो सीटें हैं, नंबर ऑफ सीटें हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे सीटें हैं वो 2 कॉलेज है, एक तो आपका करनाल में है, दूसरा आपका अंबाला में है। करनाल में जो कॉलेज है उसमें टोटल आपकी जो सीटें हैं इन्होंने बोला है कि जो हरियाणा रेसिडेंट है, मतलब जो आपका एचयू का एग्जाम और एमएचयू की काउंसलिंग के थ्रू जो सीटें फिल होगी वो होगी 94 और 26 सीट है वो आईसीआर के थ्रू, आपको पता है हर बार आपकी सीटें हैं वो फिल होती क्योंकि 20% स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू होता है। कहने का मतलब ये टोटल 120 सीट है, 120 में से आपकी जो 94 सीटें हैं, ठीक है, वो तो होगी एमएचयू की काउंसलिंग के थ्रू फिल और 26 सीट है उस यूटी एग्जाम आईसीआर के थ्रू फिल होगी। ये चीज क्लियर है। अब इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 इक्विवेलेंट हैविंग पास्ड विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर, या तो पीसीबी होना चाहिए या पीसीए या फिर पीसीएम से अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपका 12th है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से है चाहे हरियाणा बोर्ड से है, ठीक है। 50% मार्क्स इन 10+2 मतलब 50% मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए
और आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी है, और आपका 47.5 मार्क्स है वो एससी कैटेगरी के लिए होना चाहिए, या फिर डिप्रीव्ड एससी कैटेगरी के लिए होना चाहिए, या फिर डब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मार्क्स है वो 47.5% है वो 12th में होने चाहिए। अगर उससे कम मार्क्स है तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम अंबाला में जो कॉलेज है उनमें टोटल 30 सीट है, ठीक है। 30 में से 7 सीट है वो आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी, 23 है वो एमएचयू की काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। एमएचयू की काउंसलिंग मतलब आपको एचयू का पेपर देना होगा, ठीक है। सेम का सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। बात कर लेता हूं मैं आपके एमएससी के लिए, तो एमएससी में 3 सीट है वो आपकी फूड साइंस के लिए है, 3 सीट है वो वेजिटेबल साइंस के लिए है, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग के लिए 1 सीट है, और बाकी एक सीट है वो तीनों के अंदर आईसीआर काउंसलिंग से फिल होगी। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है वो आपका 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए। इफ स्टेट रिमेंस वैकेंट द कैंडिडेट्स विद इन बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम शैल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो ये भी चीज इन्होंने बताई है। उसके बाद में आपको ये एचयू की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ यहाँ पे आप एलिजिबल रहोगे। 15/6/2025 तक आपका क्या है रजिस्टर, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपकी लास्ट डेट अप्लाइंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट है वो 31/5/2025 है, एंड एडमिशन रजिस्ट्रेशन एट एमएचयू करनाल, जो आपको एमएचयू करनाल में रजिस्ट्रेशन करना है वो 15/6/2025 तक करना है। इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना होगा, ये मैं 31 के बाद में जब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में बताऊंगा। लेकिन जिन बच्चों को भी एमएचयू में एडमिशन लेना है वो पहले एचयू का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। आपका पेपर है वो यूजी के लिए है वो 28 को होने वाला है, 28 जून 2025 को, और पीजी के लिए आपका आई थिंक 12/7/2025 को होने वाला है, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको अगर प्रोस्पेक्टस जानना है, पूरा डिटेल में प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, देखो फीस तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ, पर सेमेस्टर आपका 15,000 रहने वाला है यूजी के लिए, और पीजी के लिए आपका रहने वाला है लगभग 20,000 के समथिंग, और पीएचडी के लिए लगभग 25,000 या फिर 27,000 कुछ ऐसा है। एक बार आप इसको ये देखो एमएचयू की जो ऑफिशियल साइट है इसको खोल के, जो भी आपका प्रोस्पेक्टस है और 2025-26 के लिए इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी है कॉलेजों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कितने नंबर पे एडमिशन मिलेगा। तो देखो एडमिशन के लिए अच्छे खासे आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और अच्छे मार्क्स में एडमिशन पाने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ में एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज 4 ईयर के लिए है, टोटल आपको 20+ टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करना होगा, या फिर इस वीडियो में एग्री कैपिटल के ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। 50% ऑफ, हालांकि 20 स्टूडेंट के लिए ही था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर फीस थोड़ी ज्यादा है, तो ओनली 999 रुपए 20 टेस्ट की फीस है। टेस्ट की फीस ही नहीं है, इसके साथ में मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिला के आपका 999 में है, उसके साथ में नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, तो किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखना है तो आप ये शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं, आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके या शेड्यूल में जाके शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इस हिसाब से आपके सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होने वाले हैं। टेस्ट है वो आपके जो एचयू का पैटर्न आता है उसके बेस पे पैटर्न मतलब पेपर होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स जो मेजर सब्जेक्ट है उनसे, और 100 क्वेश्चन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रहेंगे, ठीक, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेंगे। तो इस हिसाब से आपका टेस्ट है वो ये होने वाला है। टेस्ट सीरीज आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। अगर आप टॉप रैंक के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में एचयू या एमएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और हम प्रैक्टिस आपके एचयू के पेपर के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। अपने जितने भी जो दोस्त लोग हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करें। बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी एमएचयू से रिलेटेड, एचयू से रिलेटेड क्वेरी है, प्रॉब्लम है, या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, या फिर नीचे हेल्पलाइन नंबर जो दे रखे हैं उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।